सब लोग मम्मी जी की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज ये लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्लीज कुछ करो ना। गिनेंगे, फिर ये सब दिए इनके ऊपर फेंकेंगे ताकि इनको पता चले कि घर आए मेहमान का ख्याल कैसे रखा जाता है। मार देंगे इसको, जला देंगे इसको, मार देंगे इसको, जला देंगे इसको। 1 2 3। रुकिए, रुक जाइए प्लीज। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अब ये साबित हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि एक मुजरिम को सजा देने के लिए हमें भी मुजरिम बनने की जरूरत है। हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिना गलती के जेल में बहुत टाइम बिताया मैंने, और जो टाइम बिताया मैं नहीं चाहती कोई मेरा दुश्मन भी वैसा टाइम बिताए। तो आप सब तो मेरे मेहमान हैं। लेकिन दीदू, कानून भी ऐसे मुजरिम को सजा देने के लिए कभी मना नहीं करेगा। और इस इंसान ने तो तुझे कितनी बार चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तुझ पे कितने झूठे और घिनौने इल्जाम लगाए हैं। तू ऐसे इंसान पर दया कैसे दिखा सकती है? क्योंकि इन्हें सबक मिल चुका है ध्रुव, और मुझे लगता है कि हमें बात और नहीं बढ़ानी चाहिए। प्लीज। लेकिन दीदू, देखा, जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ अच्छा किया, उसी को कहते हैं इंसानियत। शारदा जी, आज आपकी जान बची है तो सिर्फ रीत की वजह से। इन्हें सजा मिल चुकी है, और मुझे लगता है कि इतनी सजा काफी है इनके लिए। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा हो, और आखिर में जो भी हुआ प्लीज उसे भूल जाइए। थैंक यू। रीत, ये वही औरत है जिसने तुम्हारे चेहरे पर केमिकल डाल करके तुम्हारा चेहरा जलाने की कोशिश करी थी। कब तक बचोगी रीत चौधरी? मेरी माँ को मारने वाली, तुम्हारे पापा को मारने वाली ये वही औरत है। फिर आज जब इसको इतने लोगों के सामने सजा मिलने वाली थी, तुमने ये क्यों होने से रोक दिया? मैंने ऐसा होने से रोका क्योंकि मैं उन्हें इतनी आसान सजा नहीं देना चाहती रोहित। उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी सी सजा से मेरे घाव पे मरहम लग जाएगा? नहीं रोहित, तुमने उनकी आंखों में वो डर नहीं देखा जो मैंने देखा है। राघव के चेहरे पे वो धिक्कार नहीं देखी जो आज मेरे लिए नहीं बल्कि बुआ जी के लिए थी। और मैं चाहती हूँ कि वो धिक्कार बुआ जी हर दिन हर पल देखे। उसके बाद मैं उनका एक एक गुनाह साबित करके उन्हें पुलिस के हवाले करूँ, तब उन्हें समझ में आएगा कि जेल में एक एक पल टॉर्चर होने का दर्द क्या होता है। मैं उन्हें दिल दिल मरता हुआ देखना चाहती हूँ रोहित, इसलिए मैं ये खेल खत्म करने में कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। राघव, वहाँ नीचे जो कुछ हुआ मुझे समझाने का मौका तो दे। अब समझाने के लिए बचा ही क्या है बुआ जी? मैंने खुद देखा, आपने खुद अपने हाथों से रीत के हाथ में वो डांडिया दी थी जिससे उसको चोट पहुंच सकती थी, और सिर्फ उसी को नहीं, घर में आए हुए हर मेहमान को चोट पहुंच सकती थी। क्या अब भी आप इस बात से मुकरना चाहती हैं? अब भी कोई बहाना बना के इससे बचना चाहती हैं आप? मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती, और मैं किसी बात से नहीं मुकर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगी कि घर में आए मेहमानों को मैं चोट पहुंचाना चाहती थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था राघव, लेकिन हाँ, मैं रीत को जरूर चोट पहुंचाना चाहती थी। तो इससे आपने जो किया वो सही साबित हो जाता है। क्या मैंने आपको कभी कहा है कि आप रीत को चोट पहुंचाए?
क्या मैं कभी चाहता था कि रीत को चोट पहुंचे या उसकी जान को खतरा हो या उसकी जान चली जाए? तो आप ऐसा कदम कैसे उठा सकती हैं? रीत ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन मैं उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी। उसने तेरा बिजनेस तो उसे छीन लिया बेटा। और नीता को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि हमारे घर का आधा हिस्सा अपने नाम कर लिया। जब देखो तब तुझे और मुझे सबके सामने खरी खोटी सुनाती रहती है। मुझे डाइनिंग टेबल की सीट से उठा दिया। मुझ पर क्या बीत रही होगी तूने कभी सोचा? जो कुछ रीत ने किया मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाई। हो गई मुझसे गलती। तू जानता है ना बेटा, मैं अपराधी सोच वाली इंसान नहीं हूँ। भगवान की लाठी से मुझे कितना डर लगता है। जो भी हो बुआ जी, इससे ये तो समझ आ गया कि आप गुस्से में बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा सकती। तो इस वजह से मैं आपको कभी अपने दिल की बात नहीं बताऊंगा। क्या पता आप मेरे दिल के दर्द को अपने किसी गुनाह का बहाना या वजह बना लें। अपनी बुआ जी के लिए नहीं कड़वे शब्द मत बोल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तू मुझे माफ कर दे। बुआ जी, नहीं, तू सही कह रहा है बेटा। मैं पता नहीं क्या इंसान बन गई हूँ कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ। तू देखना, अब मैं फिर से तेरी वही बड़े दिल वाली बुआ जी बनूंगी, जिसने रीत के हर वार के बदले उसे सिर्फ प्यार और सहानुभूति दी। गुरु माँ, प्लीज मुझसे बात कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे बहुत जरूरत है आपकी, प्लीज। गुरु माँ दिखाएंगी रास्ता। रीत, तूने मुझे सिर्फ राघव की नजरों में नहीं, पूरी दुनिया, पूरी समाज की नजरों में नीचा दिखाया है ना। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। पहली बाजी भले ही तूने जीत ली हो, लेकिन अगली जीत मेरे नाम होगी। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये मंदिर में ताला किसने लगाया? मैंने लगाया है मंदिर में ताला। नवरात्रों के दिनों में जो मंदिर में ताला लगा है वो माता रानी का भक्त तो नहीं हो सकता। आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि मैं आपके बारे में बिल्कुल सही सोचती थी। आप एक नंबर की ढोंगी हैं।